अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामद जे टीवी पर। पब्लिक, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो फलावियुस के बेगम और फलावियुस की बेटी की एंट्री करवाई गई है, क्या ये वाकई फलावियुस के बेगम बेटी हो सकती है या फिर नहीं। इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं, कुल्लू सरान की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो सब किरदार अपनी अपनी ज़िंदगी में कैसे एंजॉय कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम आपको ये सब बातें बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी हमारे सब्सक्राइब कर दो और साथ में एक प्यारा सेगमेंट भी कर दो। जबकि पब्लिक अभी तक फलावियोस की मसला जो जिस लड़की की एंट्री करवाई गई है, इस लड़के की एंट्री भी नहीं थी हुई। हालांकि महमूद बुज़दाक की और इसकी आपस में बातचीत हुई थी। तो मैंने आज तकरीबन 5-6 दिन पहले ही, मतलब किस्त आने से 5 दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया होगा। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको याद होगा कि मैंने किस्त आने से 5-6 दिन पहले बता दिया था कि महमूद बुज़दाक की एक लड़की के साथ बातचीत चल रही है और उसको फलावियोस की बेगम के तौर पर महमूद बुज़दाक हमारे सामने पेश करेंगे। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट में बुरा भला कहा और मुझे गालियाँ दी कि आप लोग व्यू, मतलब आप व्यू लेने की खातिर ऐसा कर रहे हो। फलावियुस की और फातिमा खातून की ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। तो जब उस लड़की की एंट्री हो चुकी, मतलब ड्रामे में एंट्री करवा दी, तो फिर मुझे आप लोगों के कमेंटों पर हंसा आया कि आप लोगों ने मुझे गलत समझा। जबकि मोहम्मद बुज़दाक ने उस औरत की एंट्री करवा दी और करवाई भी एक बेटी के तौर पर। जबकि दफना ने उसको कहा कि अब तुम्हारे बाप से मिलने का वक्त आ गया है। तो एक दफना के लफ्ज़ ने पूरी की पूरी स्टोरी को ला कर रख दिया है। मतलब दफना के छोटे से लफ्ज़ ने पूरी की पूरी बस कहानी को ला दिया, पूरी की पूरी स्टोरी को ला दिया। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या ये वाकई फलावियुस की बेगम है या फिर नहीं। तो पब्लिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वाकई फलावियुस की बेगम और बेटी है। ये हकीकी फलावियुस की बेटी है और ये तब की बेटी है जब फलावियुस एक ईमानदार हुआ करता था और बुरसा में था। उस वक़्त की ये फलावियुस की बेगम और बेटी है। तो हो सकता है कि फलावियुस ने इसे तलाक भी दे दी हो, मतलब बहुत अरसा पहले इसे तलाक दे दी होगी। तो इस तरह से कुछ सीन दिखाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये फलावियुस की बेगम और बेटी है। आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा। आपके किस्त में भी आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अभी भी आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा। इसके अलावा किस्त नंबर 24 फिर डिले कर दी गई है। इस हफ्ते नहीं आएगी बल्कि अगले हफ्ते आएगी। उसकी वजह है कि फुटबॉल मैच आ रहा है, जिसकी वजह से महमूद बुज़दाक ने यह फैसला किया कि इस हफ्ते किस्त रिलीज नहीं की जाएगी। लेकिन सुल्तान फतर सीज़ की बात की तो वो उससे बिल्कुल बरक्स है। जबकि उस सीज़ की कल वाली, मतलब कल या परसों की किस्त आ जाएगी। मतलब वो सीज़ वाले एन पूरे टाइम के मुताबिक इस चीज़ का रहे हैं, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। लेकिन पब्लिक, सुल्तान फतर सीज़न 2 का मतलब ट्रेलर 2 देख कर तो एक बार दिल खुश होगा। जिस तरह उन्होंने अली बे की शादी दिखाई, अली बे को फरिश्तों के रूप में दिखाया, मतलब एन तरीके के मुताबिक कमाल कर दिया पब्लिक उन्होंने। जबकि इस सीज़न में 4 अदाकारों की शादी दिखाई गई है। चारों अदाकारों की शहादत मुख्तलिफ तरीके से दिखाई गई है। जबकि अली बे की शहादत इंतहाई शानदार तरीके से उन्होंने दिखा दी है। दोनों हाथों से सलूट है मेरा सुल्तान फतर अजीज की टीम को। दाद देनी पड़ेगी पब्लिक एक बात की कि कैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं। एन छोटा छोटा सीन, छोटे छोटे मतलब दिखाने की शहादत है, लेकिन एन फुल प्रोटोकॉल के साथ साथ दिखाई जा रही है। इसे वो कहते हैं द सीरीज, इसे कहते हैं ड्रामा। जबकि महमूद बुज़दाक बुरहान की शहादत दिखाई तो बुरहान को शहीदी जिगत का तो करवा दिया बस। इसके अलावा बुरहान के पास कोई नहीं आया। जबकि जानदार ली की एंट्री करवाई सिर्फ 1 मिनट के सीन करने के लिए। जब पब्लिक किस्त में 1 मिनट चाहे हो चाहे 2 मिनट हो, जब मुकम्मल किस्त में अदाकारा की एंट्री हो जाती है तो वो पूरी मुकम्मल किस्त के पैसे लेता है, ना कि 1 मिनट के। जानदार ली खलील पाशा को लाया 1 मिनट के सीन रिकॉर्ड कराने के लिए। फिर इसके बाद अकंजियों के सरदार जो कि छोटे से, मुझे इसका नाम नहीं आता, इनको लाया सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की शूटिंग के लिए। तो इसे कहते हैं असल सीरीज, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। सीरीज को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन महमूद बुज़दाक इसके बिल्कुल बरक्स करता है। जबकि महमूद बुज़दाक इस तरह की कोई अहमियत नहीं करता। जबकि अदाकार चले जाते हैं तो महमूद बुज़दाक उनको वापस लाने की कोशिश ही नहीं करता किसी सीन में। तो ये होती है असल सीरीज़, ये होती है असल हकीकत है जिस तरह सुल्तान फतर सीज़ा दिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह मेरे दोनों हाथों से सलूट है। अगर मेरे सामने हो तो मैं उनका मुंह चूमूँ कि जिस तरह वो सुल्तान फतर सीज़ की मसल हिस्ट्री दिखा रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक, ये रही इनकी अदाकारों की तस्वीर जबकि ये शूटिंग से फारग हो चुके हैं और अब इन्होंने इंजॉय करना शुरू कर दिया है। ये रहा जरते का बेटा,
एक मलून खातून का बेटा है और बेटी है, और एक तुरगुत की बेटी है। मतलब ये तीनों अदाकार कुल समान में काम कर चुके हैं, और अब इन तीनों ने इकट्ठा एक जगह मीटिंग रखी है और इकट्ठा मतलब मिलकर बैठे हैं। तो इन तीनों के बच्चे हैं और तीनों के बच्चे एक जैसे ही हैं, जबकि माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जबकि इनकी वीडियो भी आई थी, जो कि मैं लगा दूंगा साइड पर अगर मुझे मिल गई तो ये आपस में वीडियो में एक दूसरे के खेल रहे थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे निके निके तीनों। तो माशाल्लाह तीनों अच्छे हैं। इसके अलावा लोग बुराक अजबर की बात करते हैं, मैं हमारे उस्मान बे के बारे में बताओ। तो ये है आपका उस्मान बे, समुद्र के किनारे पर बैठकर इंजॉय कर रहा है। इसके अलावा जड़कई ने भी क्लीन शेव करवा मतलब खत खुद करवा लिया है। तो जड़कई की अब ये रही लुक, उसके बाद हाँ बे की ये रही लुक। मतलब इन सारे लोगों ने अपना अपना नक्शा चेंज कर दिया है। लेकिन पब्लिक वाजत की सबसे ज़्यादा गुंजा कर रही है, जबकि गुंजा की ये तस्वीर देख सकते हो आप। भला इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी बनती है। इसके अलावा जबकि गुंजा का और लोदीन का अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं। तो इन दोनों को शूटिंग में, चलो शूटिंग में तो इनकी मजबूरी थी एक साथ रहना, लेकिन शूटिंग के बाद भी ये लोग एक साथ ही रहते हैं। चाहे कहीं ट्रिप पर जाएं, ट्रिप पर अकेले जाएं, किसी के साथ जाएं, मतलब फैमिली तो करते नहीं, अकेले जाते हैं। जहाँ पे ट्रिप पे जाएं अकेले जाते हैं, तो ये एक साथ ही जाते हैं। तो चलो ये इनका अपना दिन, मतलब हम इसमें कोई मतलब गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप लोगों को किसके बने क्या रहा है हमें कमेंट में बताइएगा। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।